जमाने वालों को दुश्मन बना के देख लिया, जमाने वालों को दुश्मन बना के देख लिया। सितम है क्या तेरे नजदीक आके देख लिया। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये मुशायरा चौरी चौरा के नायक शहीद अब्दुल्ला अंसारी के याद में है। उनके बारे में कुछ चीज़ें हमने नोट किया है सोशल मीडिया से सर्च करके और कुछ लोगों से जानबूझ के। और एक बार हम वहाँ गए भी थे चौरी चौरा में इसी स्टोरी को कवर करने के लिए, तो कुछ चीज़ें हमारे पास थी रिकॉर्ड में, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों से शेयर करें। ये पहली मर्तबा है कि हम किसी महफिल में इस तरह से बोल रहे हैं, तो कुछ गलतियाँ होंगी तो माफ़ी चाहिए इंशाअल्लाह। तो इसका उन्वान है शहीद अब्दुल्ला अंसारी चौरी चौरा क्रांति के नायक। 4 फरवरी चौरी चौरा बरसी की पूर्व संध्या पर हम सभी इस मकसद से इकट्ठा हुए हैं कि जिन्हें देश के भीतर भुला देने की साजिश चल रही है उन्हें हम थोड़ा याद कर लें। दोस्तों, 4 फरवरी 1922 तारीख में दर्ज वो दिन है जिस दिन अहले हिंदुस्तान को यह महसूस होने लगा था कि ब्रितानी हुकूमत के हिंदुस्तान में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। दोस्तों, इतनी अहम क्रांति को लीड करने वालों को भुलाया जा रहा है। चर्चाएं भी होती हैं तो चौरी चौरा क्रांति की बात होती है, मगर इस क्रांति की रहनुमाई करने वाले कौन थे, कोई नाम लेने वाला नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि चौरी चौरा क्रांति को लीड करने वालों में अब्दुल्ला अंसारी का नाम पहली फहरिस्त में आता है। मैं यहाँ मौजूद सभी को बताना चाहता हूँ कि जब अब्दुल्ला अंसारी फांसी के फंदे पर लटक कर शहीदी के मुकाम तक पहुँचे, तब उनकी अहलिया के तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी मैयत को उनके गांव राजधानी नहीं लाया जा सका था। खैर, उस शहीद की दास्तां सुनाने को बहुत वक्त चाहिए, मगर हम सीधे आते हैं अपने शहर के बाले मियाँ के मैदान, जहां फरवरी 1921 में गांधी जी असहयोग आंदोलन को और धार देने आए थे। आजादी का ख्वाब संजोए अब्दुल्ला महात्मा गांधी की तकरीर सुनने भगवान अहीर, विक्रम और नजर अली के साथ शहर के बाले मियाँ के मैदान आए और गांधी जी की तकरीर को अच्छे से सुना। इसके बाद 1921 में अब्दुल्ला अंसारी को रोजी रोटी की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर अहमदाबाद जाना पड़ा। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने स्वयं सेवक के रूप में काम किया। यहीं पर उन्हें रूसी क्रांति मजदूर किसान के राज की स्थापना की जानकारी मिली। इसके बाद मजदूर किसान के राज का स्वप्न लिए अब्दुल्ला अंसारी अपने गाँव लौट आए और तभी से लोगों को आजादी का ख्वाब दिखाने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पूरी तरह से जुड़ने की अपील करने लगे। फिर आता है 13 जनवरी 1922 और इसके बाद कई बार डुमरी खुर्द में अब्दुल्ला अंसारी अपने साथियों लाल मोहम्मद, नजर अली, भगवान अहीर, विक्रम आदि के साथ मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ कि 4 फरवरी को जुलूस की शक्ल में निकलकर लोगों को असहयोग आंदोलन से जोड़ा जाएगा। इसी बीच भगवान अहीर की चौरी चौरा के थानेदार गुप्तेश्वर सिंह ने पिटाई कर दी। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा शार्ट ये कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके पीटने की बहुत सारी वजहें थी, लेकिन हम सीधे आ रहे हैं। गुप्तेश्वर सिंह ने पिटाई कर दी जिससे अब्दुल्ला समेत सभी साथी आहत थे। फिर आता है 4 फरवरी का वह दिन, दोपहर के 1 बजे थे। अब्दुल्ला अंसारी के नेतृत्व में 2000 से ज्यादा गाँव वाले जुलूस की शक्ल में चौरी चौरा थाने की तरफ से गुजर रहे थे। थानेदार से मुलाकात होती है। क्रांतिकारी भगवान की पिटाई का सवाल करते हैं। बात आगे बढ़ती चली जाती है। थानेदार ब्रिटिश हुकूमत के गुरूर पर लाठीचार्ज और गोली चलवा देता है। दस्तावेजों में 2 लोगों के शहीद हो जाने का पता चलता है, मगर राजधानी गांव में मुझे बताया गया था कि दर्जनों लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। अंग्रेजी पुलिस के इस तांडव से क्रांतिकारी आग बबूला हो गए। ब्रिटिश सत्ता के लंबे जुल्म और अपमान की प्रतिक्रिया में उन्होंने थाना भवन को आग लगा दी, जिसमें थानेदार समेत 24 ब्रितानी सिपाही जलकर मारे गए। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने जबरदस्त दमन किया और उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। एक एक करके सभी विद्रोही गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा अब्दुल्ला व अन्य बनाम ब्रिटिश हुकूमत के नाम से चला।
अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद उनका और उनके परिवार का जबरदस्त उत्पीड़न हुआ। अदालती कार्रवाई के बाद 19 आंदोलनकारियों को सजाए मौत तथा बाद में विभिन्न जेलों में फांसी दे दी गई। सजाए मौत के बाद विभिन्न जेलों में फांसी दे दी गई। अब्दुल्ला अंसारी की फांसी बाराबंकी के जिला कारागार में 3 जुलाई 1923 को प्रातः 6 बजे हुई थी। फांसी के बाद उनकी पत्नी बाराबंकी गई थी, लेकिन शहीद पति की लाश गांव नहीं ला सकी। खैर, हम शहीदों का कर्ज तो ताउम्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बरसी पर इस तरह से उन्हें याद तो कर ही सकते हैं। चौरी चौरा क्रांति के नायक शहीद अब्दुल्ला अंसारी और उनके सैकड़ों साथियों की बदौलत आजादी की लड़ाई बेशक नए मुकाम तक पहुंची, मगर गांधी जी ने चौरी चौरा आंदोलन से नाराज होकर असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया तो इस फैसले से उस दौर के कई नेताओं ने नाराजगी जताई। विरोध वाजिब भी लगता है, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस न लिया होता तो चौरी चौरा आंदोलन से प्रेरित होकर देश भर में उसी तरह के बड़े बड़े आंदोलन होते, जिसकी बनिस्बत अंग्रेज हमारे देश से और पहले जा चुके होते। खैर, हम शहीद अब्दुल्ला अंसारी उर्फ सुकई वल्द गोबर जुलाहा को खिराजी अकीदत पेश करते हैं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम हज़रात, आपने हमारी दावत को कबूल की, इसके लिए जो हमारी हौसला अफजाई की, इसके लिए मैं और कमेटी की जानिब से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा फिर कभी आप लोगों ने जो वक्त निकाल के यहाँ आए हैं, इसका आइंदा भी इस प्रोग्राम के लिए हमारी एक आवाज पे फिर आए और इस हौसला अफजाई के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।